अगर किसी ढंग के व्यक्ति को जांच दे दी जाए तो 45 नंबर प्राप्त करने लायक भी नहीं है। देखो आप कितनी गलतियां कॉपी में। गलती 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 सब गलती, सब राउंड लगा रखे हैं गलती के चेक करने वालों ने, फिर भी इसको बड़ा चढ़ा के नंबर दिए। देखिए इसको पूरी को देखोगे तो 45 नंबर लेने लायक ये आदमी नहीं है। ये देखो कौन है सर? ये ऐश्वर्य, नीरव, मात्रज्ञा, मृणमय, ये देखो सब उपसर्ग सब गलती जवाब दिए और सब में नंबर दे दिए जम के। ये देखो दस्तूर को तो दुस्तर कर रहा है। दुष्कर को दुष्कर को, हाँ दुष्कर को। अब ये है रोल नंबर 80 हाँ 804488। अब ये मैंने शॉर्ट में कहानी दी है जिसमें किया क्या है, कैसे कबाड़ा हुआ। ये सरकारी कॉलेज एवं विश्वविद्यालय के शिक्षकों को कॉपी चेक करने के लिए नहीं दी गई। यहाँ भी जैसे रीट में हुआ था ना, वैसे प्राइवेट कॉलेज के शिक्षकों से जांच कराई और एमडीएस के कुलपति आरपी सिंह को जिम्मेदारी दी, जो 9/9/2020 को एसीबी ने गिरफ्तार किया था। मतलब जो पहले से जो एसीबी में गिरफ्तार हो चुका दूध की रखवाली बिल्ली को दे डाली और इसने कॉपी चेक करवाई, तो कॉपी हुई एमडीएस कॉलेज यूनिवर्सिटी में। क्यों भाई? हाँ। और एमडीएस यूनिवर्सिटी में न तो सीसीटीवी कैमरे लगाए, न आने जाने वालों किसी का हिसाब लिया गया। कॉपी चेक करके इसमें मन चाहे नंबर प्राइवेट स्कूल और कॉलेज के लोगों ने दिए हैं। इसमें शिव सिंह राठौड़ की भूमिका का बिल्कुल प्रमाण दिए हुए हैं। इसमें दीपक, आप सुन लो ध्यान से, एक चीज और महत्वपूर्ण आ गई। ये रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 वो नंबर हैं जिनको सबको आरएस बनाया है, उत्तर पुस्तिकाओं में नंबर बढ़ाकर। ये मैंने आरटीआई में लिया है। उक्त लोगों की उत्तर पुस्तिका को दोबारा भरवाया गया और बढ़ा चढ़ के नंबर दिए। पहले लिख दिया नॉट अटेम्प्ट चेक करने वाले ने, बाद में नॉन अटेम्प्ट के ये जो 11 आरएस हैं इनकी परीक्षाएं दोबारा उपलब्ध करा दी गई और इनको बढ़ा चढ़ा के नंबर दे दिए और 11 लोग जो आरएस बनने लायक नहीं थे उनको आरएस बना दिया। ऐसे पता नहीं कितने लोग हैं जिनको आरएस बनाया गया है, जिसमें एक्स चेयरमैन दीपक उप्रेती, एक्स चेयरमैन शिव सिंह राठौर और अभी के चेयरमैन संजय श्रोत्रिय इन्वॉल्व हैं। इसलिए मैं आपको आज ये कहने के लिए आया हूँ, वहीं भी ये कहने के गया हूँ मुख्यमंत्री जी कार्यालय को कि तीनों चेयरमैन के कार्यकाल की परीक्षा, विशेषकर आरएस की परीक्षा की जांच कराई जाए। मेरे को उन्होंने एसओजी से जांच कराने का कहा है। मुख्यमंत्री जी आएंगे तब मैं प्रयास करूंगा कि ये जांच सीबीआई को दी जाए। जयश्री पेडीवाल का तो इसलिए जिक्र किया है कि जो दीपक उप्रेती है उनकी धर्मपत्नी वहाँ वाइस प्रिंसिपल और जो टॉपर है
टॉपर है, उसके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं और उसके थ्रू उसके संपर्क आए इससे वाइस प्रिंसिपल से। और जो टॉपर है उसका पति प्रोफेसर है और उसके कागज मेरे पास है, मैं नाम अभी नहीं बताऊंगा, जिसने ये कहा है कि मैंने 1 CR देके मेरी धर्मपत्नी को टॉपर करवा लिया। उसकी रिकॉर्ड है मेरे पास। 1 CR देकर मैंने मेरी धर्मपत्नी को टॉपर करवा, उसके प्रमाण में एजेंसी को दूंगा, क्योंकि आप लोगों को दे दूंगा तो कोई दिक्कत तो नहीं, लेकिन प्रमाणों को मिटाने की कोशिश करेंगे। और इसमें ये महत्वपूर्ण है यही कि अपनी धर्मपत्नी को पास टॉपर बनाने के लिए 1 CR दिया गया। और एक प्रकरण ऐसा है जिसके मिलने वाले ने कहा कि मेरे भाई को इंटरव्यू में 82 नंबर आएंगे, तो 82 नंबर का फोन चेयरमैन भूपेंद्र यादव को किया, 82 आएंगे और 82 नंबर ही आ गया। 82 नंबर आएंगे, इसका रिकॉर्ड मेरे पास है। और 82 नंबर आ गए इंटरव्यू के बाद में, वो तो आप पता कर सकते हैं उसका रोल नंबर क्या है, बता दें। तो दोस्तों इसका क्या कारण है कि AOG यानी किरोड़ी ऑपरेशन ग्रुप जिन चीज़ों को फाइंडिंग्स कर लेता है, SOG और दूसरी एजेंसी उनको नहीं पकड़ पाती? मैं तो वो तो लगा ही रहता हूँ उन कामों में। इसके अलावा ये एक तरह नया धमाका है, अभी तक रेट की बात की थी, SI की बात की थी। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। दरअसल जयपुर से आप किरोड़ी लाल मीणा को सुन रहे थे, जहां पर वो सचिवालय पहुंचे हैं। आरपीएससी में हुए घपले के मामले में सीएमओ पहुंचे हैं। फिलहाल पेपर लीक को लेकर चर्चा वो करते हुए नजर आए। क्या प्रमाण होगा? व्हाट्सएप है, उतने नंबर आए और पैसा देकर टॉप कराया, और तो इसलिए इसकी समूची जांच वैसे तो सीबीआई से होनी चाहिए, लेकिन एसओजी पर भी भरोसा है, क्योंकि वीके सिंह बहुत अच्छी कार्रवाई कर रहे हैं। तो मैं मांग करूंगा एसओजी से कि वो तुरंत ये सारे रिकॉर्ड जब्त करें। तीनों एक्स चेयरमैन जो आरपीएससी रहे उनसे जांच करें, और गोपनीय शाखा से सारे पेपर गए, वो नाम भी मैंने छुपा लिया है। तो जब एजेंसी जांच करेगी तो वो नाम बता दिया। तो मैंने 3 नाम छुपाए। कुल मिलाकर सर अब तक जितने भी आरोप लगाए थे वो लगभग सारे सिद्ध होते नजर आए। ये भी सही नहीं लगे। ये भी 11 जो आरएस हैं जिनके नंबर ढंग के नहीं आए, उनकी कॉपी दोबारा पैसे लेके जांच की गई। इसका मतलब 11 नहीं, अनेकों होंगे। 11 तो मेरा हाथ लग गए। जो आरएस बनने लायक नहीं थे उनको आरएस बनाया, उनके रोल नंबर मैंने दे दिए। जो 145 नंबर ले गया, जिस कॉपी में 45 नंबर भी नहीं ले सकता, वो रोल नंबर आपको दे दिया। टॉपर का रोल नंबर मैंने दे दिया, और किसने 1 CR लेके उसको टॉपर कराया उस व्यक्ति का नाम भी मैं बता दूंगा। जो भी जांच एजेंसी इसमें जांच करेगी। सर ये 13 हुए टोटल, 11 तो 13 और 2 टॉपर। 13 उनको तो पहले कॉपी दे दी थी 13 और इनको बाद में कॉपी पेपर दे दिया था। पेपर उनको तो पहले पेपर दे 13 है, गणना दोबारा से रिवाइज किया है। दोबारा से रिवाइज किया। योग्य नहीं थे, फिर भी योग्य ठहरा करेगा। शिव सिंह राठौड़ ने तो ट्वीट किया था, और वो ट्वीट क्वेश्चन पेपर में आ गया जो 10 नंबर का था, तो उससे तो घने आरएस बन गए। तो शिव सिंह राठौड़ से तो आज तक नहीं पूछा गया, लेकिन पेड़ीवाल की उस वाइस प्रिंसिपल से पूछा जाए, इस जो टॉपर के बच्चे वहां पढ़ते थे उससे इनके क्या रिश्ते थे, और शिव सिंह राठौड़ के थ्रू उसको टॉप कराया गया। किसने पैसे दिए 1 CR, वो मैं नाम एजेंसी को बता दूंगा। तो सर क्या साथ मिला, आगे से क्या कहा गया है? उन्होंने एसओजी का कहा है। नए जिलों को लेकर कांग्रेस कह रही है कि बोले कि ये जो सही बनाए, आपका क्या कहना है? काहे का बनाए? हमारे
सवाई माधोपुर जिले के 4 टुकड़े कर डाले, फिर भी इफेक्टिविटी कोई ढंग की आई नहीं। दूदू जयपुर में नजदीक है, जयपुर नजदीक है। अब मैं उस पर ज्यादा नहीं डालना चाहता क्योंकि वो राजनीतिक बयानबाजी है, उसका वो फायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन राज्य की जनता समझती है एक जिले पर 2000 करोड़ का भार आता है। ऐसे जिले जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है उसे सरकार खत्म करने जा रही है। आरएस भर्ती को लेकर किरोड़ी लाल मीणा ने आज फिर पूर्ववर्ती सरकार के ऊपर सवाल उठाए हैं। किरोड़ी मीणा जी, आज आपने बात करी है जिस तरीके से आरएस जो भर्ती है उसके अंदर घोटाले हुए हैं, क्या कुछ आपने पक्ष रखे हैं इस पूरे मामले में? आपने सीबीआई से जांच कराने की मांग रखी है। सुनो, 2018, 2021 सब पेपर लीक हुए या पहले ही पेपर दे दिए गए। टॉपर को भी पहले ही पेपर दे दिया गया और ऐसे रोल नंबर भी हैं 13 जो परीक्षा में पास नहीं हुए, उनकी कॉपी में दोबारा नंबर बढ़ा दिए गए। और ऐसे हमारे पास कागज भी हैं कि गोपनीय शाखा से कैसे पेपर लीक हुआ। तो मैंने सरकार से ये मांग की है, ये निवेदन किया है कि तीनों चेयरमैन के कार्यकाल की जांच कराई जानी चाहिए। जैसे सब इंस्पेक्टर में गड़बड़ घोटाला हुआ है वैसे ही पिछले राज्य में आरएस में भी हुआ है। इस पूरे मामले के अंदर आपने जो जांच है वो सीबीआई से करवाने की मांग की है। वैसे तो इसलिए एसओजी के पास उतना स्टाफ नहीं है उस दृश्य, बाकी तो एसओजी से कराए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, ये थे किरोड़ी मीणा, जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि जो आरएस भर्ती हुई है उसके अंदर घोटाला हुआ है। 13 ऐसे जो टॉपर हैं उन्हें पहले ही जो पेपर मुहैया करवा दिया गया था। अब देखना ये होगा कि किरोड़ी मीणा फिर एक बार फिर पहुंचे हैं इस पूरे जो आरपीएससी के जो घोटाले को लेकर। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ इस पूरे मामले के अंदर जांच एजेंसियां हैं वो जांच में आगे बढ़ पाती है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए सहयोगी अविनाश शर्मा के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। बहुत धन्यवाद रोशन। और रोशन दिखा रहे थे क्योंकि आरपीएससी पेपर में धांधली को लेकर कार्रवाई की मांग करते हुए किरोड़ी लाल मीणा नजर आ रही हैं। उनका ये साफ कहना है कि जो आरएएस बनने के लायक नहीं थे उन्हें आरएएस बनाया गया। कांग्रेस के राज में सभी पेपर लीक हुए हैं और इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोंक से बड़ी खबर आपको देंगे। मदन राठौर का राहुल गांधी पर बयान। राहुल गांधी को थोड़ा सीखने की जरूरत, राहुल को राष्ट्रभक्ति सीखनी पड़ेगी। विदेश में जाकर भारत की प्रतिष्ठा खराब नहीं, हिंदू को हिंसा के साथ जोड़ना दुखद बात। तो मदन राठौर का राहुल गांधी पर बयान, क्या कुछ कहा गया, सुनिए जरा। देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, राहुल जी को एक तो क्या है कि थोड़ा सीखने की जरूरत है, राष्ट्रभक्ति सीखना पड़ेगा। वो विदेशों में जाकर के और भारत की प्रतिष्ठा को खराब करे, ये ठीक बात नहीं है। दूसरा, हमारे नेतृत्व को वो शब्दावली, सही शब्दावली से और बात नहीं करते, उनको सीखना पड़ेगा। वो हिंदू को हिंसा के साथ जोड़े, ये कितनी दुखद बात है। मतलब हिंदू जो गाय को रोटी देता है, चींटी को दाना चुगा देता, दाना देता है, और उस हिंदू को वो हिंसा के साथ जोड़े, तो मैं सोचता हूँ उनको सीखने की जरूरत है। ये ऐसी बातें उनको बोलना नहीं चाहिए। ऐसे शब्द प्रयोग करेंगे तो फिर लोग मुकदमे दर्ज कराएंगे, विरोध करेंगे ही करेंगे। सचिन पायलट कहते हैं। तो वहीं जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू ने राहुल गांधी को लेकर फिर बयान दिया है। बिट्टू ने कहा है कि आप माइनॉरिटी को क्यों बार बार छेड़ रहे हैं। और सिखों की ना इसमें मैं फिर कहूं, ना इसमें कांग्रेस की बात मैं करना चाहता हूं, ना मैं बीजेपी की बात करना चाहता हूं। ये बात सिर्फ पंजाबी और सिखों की बात है। इस चीज में अगर कोई पढ़ेगा तो मैं समझता हूं ना समझ है। आप इस टाइम मेरे सामने 50 से ज्यादा आप पत्रकार मेरे सामने खड़े हैं, मैं आपकी बात मान लूंगा और मैं जो राहुल गांधी कह रहा है मैं कह दूंगा। आप में से कोई एक मीडिया मेरे से बाहर खबर चलवा दे, कोई सिख को ढूंढ के, अगर कोई सिख आपको जयपुर में मिल जाए, जहां आप देश में आप मीडिया हो, आप अपने चैनलों पे किसी एक पग वाले को दिखा दो जो कहे भी मुझे देश में पगड़ी नहीं बांधनी दी जाती, मुझे देश में कड़ा नहीं डालने दिया जा रहा, जहां मैं गुरुद्वारे नहीं जा सकता, आप मुझे बताओ
ये कोई अच्छी बात है? आप क्यों मिनॉरिटीज को बार बार आप छेड़ रहे हैं? अभी कितने दिन पहले सीएसएफ के डीजी लगे हैं भट्टी साहब, 10 दिन नहीं हुए। अभी एयरफोर्स चीफ कितने दिन में लगे हुए, वो पगड़ी नहीं बांधते। एयरफोर्स चीफ, वायुसेना जिनके अंडर है, वो पगड़ी बांधते हैं। अभी सीएसएफ जो हमारी रक्षा हर एयरपोर्ट पे, हर मेट्रो पे, हर मेन जगह पे, पार्लियामेंट के अंदर भी जो है वो सीएसएफ है, जिसमें राहुल गांधी ने भी अंदर जाना है, उसका डीजी एक आज पंजाब का और एक सिख है। मैं आपके सामने बैठा हूं। ये ऐसी बातें करना, इसका मतलब क्या है? वो भी अमेरिका में जाके करना। आप अंदाजा लगाइए भाई, राहुल गांधी, देखो दो चीजें हैं, जहां तो राहुल गांधी पप्पू है, जहां राहुल गांधी बहुत ही शैतान शातिर आदमी है। वहीं उदयपुर के मावली कस्बे में मदरसे को आवंटित जमीन को रद्द कराने की मांग को लेकर हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए। सर्व हिंदू समाज के बैनर तले ये विरोध प्रदर्शन किया गया। सुरक्षा को देखते हुए मावली कस्बे को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। मदरसे को आवंटित जमीन का विरोध, हजारों की तादाद में इकट्ठा हुए लोग, आवंटित जमीन को निरस्त कराने की मांग। मावली कस्बे में सर्व हिंदू समाज के बैनर तले हजारों की संख्या में लोग एक साथ इकट्ठा हुए और मदरसे के लिए आवंटित जमीन को रद्द करने की मांग की। आपको बता दें कि मदरसे के लिए ये जमीन पिछले सरकार में आवंटित की गई थी। इस बीच सांसद सीपी जोशी का कहना है कि सरकार की तरफ से जमीन आवंटन निरस्त करने का प्रस्ताव भेजा जा चुका है। पहले इन्होंने आवंटित की थी जमीन, उसको निरस्त करने का प्रस्ताव भी आगे बढ़ चुका है और यहाँ इस प्रकार की जमीन की कोई आवश्यकता नहीं। और आज जिस प्रकार से संतों का और सनातनी लोगों का जनसैलाब देख रहे हैं, वो इसी का परिणाम है कि यहाँ फतेहनगर में भी कई प्रकार के इशू हैं, तो ये आने वाले दिनों में इसका भी समाधान होगा। लोगों के विरोध को देखते हुए मावली कस्बे को पूरी तरह बंद कर दिया गया। सुरक्षा को देखते हुए भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया। वहीं इस बीच सर्व हिंदू समाज के बैनर तले विरोध प्रदर्शन की जा रही है। लोगों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा, जबकि दूसरी तरफ जिला कलेक्टर ने एसडीएम मावली की जांच रिपोर्ट के आधार पर संयुक्त शासन सचिव को पत्र लिखा है। खत के जरिए डीएम ने पिछली सरकार में मदरसे को आवंटित की गई जमीन की वास्तु स्थिति के बारे में सरकार को जानकारी दी। आप देखिए कि पूरे दिन आज मावली की सड़कों पर हजारों की तादाद में लोगों का हुजूम उमड़ता रहा। तो वहीं चित्तौड़गढ़ से सांसद सीपी जोशी सहित बीजेपी के देहात जिला अध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह चौहान, विधानसभा के प्रत्याशी रहे कृष्ण गोपाल पालीवाल, पूर्व चेयरमैन मावली नगर पालिका के राजेश चपलोत सहित बड़ी तादाद में पदाधिकारी मौजूद रहे और उन्होंने सर्व हिंदू समाज के बैनर तले इस प्रदर्शन को करने का आह्वान किया था। बंद के आह्वान के चलते आज सुबह से मावली कस्बे में कोई दुकान नहीं खुली, तो वहीं आसपास के कई गांवों से सर्व हिंदू समाज के कार्यकर्ता प्रदर्शन में शामिल होने के लिए मावली पहुंचे और देखते ही देखते सड़कों पर हजारों की तादाद में हिंदू समाज के लोगों का रेला नजर आने लगा। आरोप है कि जलभराव की 4 बीघा से ज्यादा जमीन मदरसे के लिए आवंटित की गई, जो पूरी तरह अवैध है। ऐसे में लोगों के विरोध के बीच प्रशासन ने भी कार्रवाई करते हुए जमीन से जुड़ी जांच रिपोर्ट सरकार को भेज दी है। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस विवादित मसले का हल जरूर निकलेगा। मावली कस्बे में मदरसे को आवंटित जगह निरस्त कराने के लिए बड़ी तादाद में जन समूह आज पूरे दिन सड़कों पर नजर आया। तो वहीं जिला कलेक्टर ने भी राज्य सरकार को एसडीएम की रिपोर्ट के आधार पर इस मदरसे को आवंटित जगह जल भराव क्षेत्र में आने के चलते अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित होने की जानकारी साझा कर दी।
अब जिला कलेक्टर ने राज्य सरकार के पाले में गेंद डाल दी है और जमीन निरस्त करने के लिए अग्रिम कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। डायरेक्टर किरण राव की फिल्म लापता लेडीज इस साल मार्च में थिएटर्स में रिलीज हुई और इसने क्रिटिक्स के साथ साथ जनता को भी बहुत इम्प्रेस किया था और समाज में महिलाओं की पहचान को लेकर मजेदार कॉमेडी के साथ सवाल उठाती ये फिल्म इस साल की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक है। फिल्म देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर कहा था कि भारत की तरफ से इस साल लापता लेडीज को ऑस्कर के लिए भेजा जाना चाहिए। वहीं फिल्म के ऑस्कर 2025 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म श्रेणी के तहत दाखिल होने पर भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा, मैं बहुत खुश हूं, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा है। मेरी ज़िंदगी 34 साल के करियर में मेरी पहली कोई फिल्म ऑस्कर में गई है। नेशनल अवार्ड में एक हमारी भोजपुरी फिल्म गई थी कबोई गौना हमार, एक 1971 मनोज बाजपेयी के साथ गई थी। ऑस्कर में जाएगी ये नहीं पता था। क्रेडिट पूरा मैं किरण राव जी को देना चाहता हूँ, आमिर खान साहब को देना चाहता हूँ, फिल्म के राइटर्स को देना चाहता हूँ और मेरे साथी कलाकारों को। सबकी मेहनत रंग लाई। भारत की फिल्म, भारतीय मूल की, भारतीय परिवेश की फिल्म, देहात जो भारत में 80% देहात है, गांव है, वो अब पूरा विश्व देखेगा। ऑस्कर में देखेंगे कि क्यों आज भारत, ये नया भारत, ये आत्मनिर्भर भारत, ये बेटियों वाला भारत जो आज पूरी चर्चा में है पूरे विश्व में, क्यों आगे आ रहा है। उसका कारण क्या है, ये फिल्म वो दर्शाती है। और वो ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी, आत्मनिर्भर भारत, एक बेटी कैसे लड़ती है अपने सपनों के लिए, ये चीज़ मुझे बहुत टच की। एक पुलिस ऑफिसर की भूमिका में मैं हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जयपुर के दौरे पर थे। इस दौरान एक 10वीं का छात्र अपनी शिकायत लेकर सुरक्षा घेरा तोड़कर उनके पास पहुंच गया, जिसके बाद रक्षा मंत्री ने उसकी बात सुनी और इसे समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। दरअसल छात्र हर्ष भारद्वाज ने बताया कि उसकी मां झालावाड़ में सरकारी अध्यापक है और वो जयपुर में अकेला रहता है। उसकी मम्मी का ट्रांसफर यहाँ नहीं हो रहा। अब ठीक है, अब आप आगे नहीं जा रहे। क्या बात हुई? तो देखिए, अपनी समस्या को लेकर वो रक्षा मंत्री के पास पहुंचा। रक्षा मंत्री ने 10वीं के छात्र की बात सुनी। सुरक्षा घेरा था, लेकिन सुरक्षा घेरे को तोड़कर एक खत लेकर वो पहुंचा था रक्षा मंत्री के पास और इस दौरान जो है पहले तो वापस लौटा दिया गया, लेकिन उसके बाद जब रक्षा मंत्री ने बुलाया अपने पास तो उसकी समस्या सुनी और कहा कि उसकी समस्या को जरूर ध्यान दिया जाएगा।